हमारी भोली आवाम दानिश के गम को भुलाकर अभी पावर कर ही रही थी, उधर खुदा और मोहब्बत शुरू हो गया। एक तो ड्रामों की ऐसी टाइप है जिसमें कुछ ना होने के बावजूद भी गजब का सस्पेंस डाला जाता है। अच्छा खासा ये मोहतरमा चल कर आ रही थी कि अचानक गरज चमक शुरू हो गई। मैं समझा कि अभी कोई आसमान से बिजली गिरने वाली है, लेकिन नहीं, छोटी की छोटी भैया ये थी छोटी की चोटी जिसने गिरते हुए बर्तनों को पकड़ लिया। अब मैं सोच रहा था कि घर में हमारे छोटियों की अगर चोटी ऐसी होगी तो कम से कम बर्तन टूटने से तो बच जाएंगे। और दूसरे ड्रामे होते हैं दुख भरे, जिनको देखने के बाद हमेशा खुश रहने वाला इंसान भी हल्का हल्का से मुरझाने लग जाता है। ये वो लोग हैं जो ड्रामा देखने के बाद, सिनेमा से निकलने के बाद रो रहे हैं। ये दानिश के मरने पे नहीं बनाओ प्लीज, ये रो रहे हैं। जिंदगी में मेरे बात कुछ नहीं होता, ड्रामे को ड्रामे की नजर से देख। ऐसे दोस्त होते हैं जो हमेशा पहले बंदे को मुसीबत में डालते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। जिस तरह ड्रामे मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं, इस तरह देखने वाले भी मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। जब हम ड्रामों का जिक्र कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा उनका भी जिक्र कर लिया जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इन लोगों में सबसे पहले नंबर पर आते हैं पेशीन गो लोग। ये ऐसे लोग होते हैं जो एपिसोड फर्स्ट देखने के बाद आपको लास्ट एपिसोड का तफसीलन किस्सा बता देते हैं। ये कातिल है, ये एंड में मर जाता है। अगरचे इनकी कही हुई बात जिंदगी में कभी भी सच नहीं होती, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इनकी कही हुई बात सच निकले, फिर इसके बाद ऐसी कोई महफिल नहीं रहती जहां वो अपनी कही हुई बात का जिक्र न करें। अगरचे ये लोग घर में अपनी रखी हुई चीजें तक भूल जाते हैं, लेकिन उस वक्त ये खुद को उस साधु बाबे जैसा समझते हैं जो 20 रुपए में हाथ देखकर 40 साल की तकदीर बता देता है। कुछ भी हो, लेकिन इन्हें अपने हुनर पर बहुत फख्र होता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं इमोशनल लोग। इनके आंसू हमेशा बहने के लिए तैयार रहते हैं। ड्रामे में जरा सा सैड सीन आया नहीं तो इनके आंसू बह पड़ते हैं और ये ज़ारो कतार रोने लग जाते हैं। इर्द गिर्द वाले इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। और इन्हें एक बीमारी ये भी होती है कि सबसे ज़्यादा ड्रामा यही लोग देखते हैं। एक ड्रामा ख़त्म नहीं हुआ तो दूसरा देखना शुरू कर देते हैं और इनका सारा दिन इसी सोच में गुजरता है। अगरचे ड्रामे के दौरान आने वाले वक्फे दूसरे लोगों को बोर करते हैं, लेकिन ये लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और चैनल बदलकर दूसरे ड्रामे पर चले जाते हैं। इसी तरह ये एक ही वक्त में 3 ड्रामे देख लेते हैं। और तीसरी कैटेगरी है नॉन सीरियस लोगों की। ये ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए ड्रामा देखने आते हैं। कोई ड्रामे में मरे, कुछ भी हो, इन्हें कुछ फिक्र नहीं पड़ती। बाप की नसीहतों से लेकर दोस्तों की जुगतों तक कोई भी चीज़ इन पर असर नहीं करती। इस कैटेगरी में ज़्यादातर सख्त लौंडे आते हैं। मैं सचमुच कह रहा हूँ, मुझे लड़कियाँ पसंद नहीं है। इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ एंजॉय करना होता है। आए, मज़ा लिया और चले गए। इन लोगों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। चौथे नंबर पर आते हैं रोले डालने वाले। इनका काम सिर्फ और सिर्फ मज़ा ख़राब करना होता है और खुदा का शुक्र है कि इनका चक्कर थोड़ा कम लगता है बनिस्बत नॉन सीरियस लोगों के। वो तो हर वक्त टीवी के सामने ही बैठे रहते हैं। ये उन सिग्नल्स का किरदार अदा करते हैं जो हमेशा अच्छे सीन के वक्त ही डाउन पड़ जाते हैं और सारा मज़ा ख़राब कर देते हैं। इनकी हमेशा एक ही राट होती है कि चैनल बदलो यार, ज़रा न्यूज़ दिखाना यार, उस चैनल पे देखना ज़रा क्या लगा हुआ है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि ना खुद हमने एंजॉय करना है ना किसी और को करने देना। संदल का शरबत गृहियों का एक खास तोहफा है जो ना के जिस्म में ठंडक पैदा कर। और ड्रामे देखते हो हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि किसी मुसीबत की तरह ये पहुंच न जाए। अगर आपके भी इर्द गिर्द इस तरह के लोग हैं और आप उनसे तंग हैं तो अपनी मुसीबत का इजहार करें कमेंट बॉक्स में यार, और लाल वाले बटन को हल्का सा छू लें
ताकि हम आपस में जुड़ जाएं और अपने मुसीबतों का इजहार करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।